हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड नवम सर्ग। भगवान राम और भरत जी का मिलन, भरत जी का अयोध्यापुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। श्री शंकर महादेव जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती। उसके बाद श्री भरत जी अति मग्न मन से सीता और राम के चरण चिन्हों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर और पवित्र स्थल पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब और भगवान रामचंद्र के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरणार्थ बिंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदि देवगण और संपूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं। इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंद अश्रुओं से भीगा हुआ है, वे भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दूर्वा दल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन श्री रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा, जो जटाओं का मुकुट और नवीन वत्कल वस्त्र धारण किए थे तथा प्रसन्न वदन और मध्यान्ह सूर्य के समान प्रभा युक्त थे, जो शुभ लक्षणा श्री जनक नंदिनी की ओर निहार रहे थे तथा श्री लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़कर हर्ष और शोक युक्त होकर तुरंत उनके चरण युगल पकड़ लिए। बड़ी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों बाहुओं से उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बैठाकर अपने आंसू से सींचते हुए बारंबार हृदय से लगाया और फिर प्यासी गोएं जिस प्रकार जल की ओर दौड़ती हैं, उस प्रकार कौशल्या आदि समस्त माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ी। राम जी ने अपनी और माता को आते देखकर शीघ्रता से उठकर उनका चरण वंदन किया। उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से लगाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। उसके बाद मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। फिर श्री रघुनाथ जी ने सबको यथा योग्य बैठाकर पूछा, कहिए हमारे पिताजी कुशल से तो हैं? उन्होंने मेरे वियोग से अत्यंत दुख आतुर होकर मेरे लिए क्या आज्ञा दी है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर हे राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हारा ही चिंतन करते हुए प्राण छोड़ दिए। कानों में शूल के समान लगने वाले गुरु के इन वचनों को सुनकर श्री राम और लक्ष्मण हाय हम मारे गए इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े। तब समस्त माताएं और अन्य सभी भी रोने लगे। श्री रामचंद्र जी बार बार कहने लगे, हा तात, हे दया में आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे महाबाहो, मैं अनाथ हो गया, अब मुझे कौन लड़ाएगा? फिर इस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी भी बहुत विलाप करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने शांति में वाक्यों से वह शोक शांत किया और फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहाँ सबने जलगांक्षी महाराज दशरथ को जलांजलि दी और लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। जो हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरों को प्रिय होगा, यही स्मृति की आज्ञा है। ऐसा कह उन्होंने इदगी फल के बिन पर बनाकर उन पर मधु डालकर उन्हें दान किया। फिर नेत्रों में शोकाश्रु भरे हुए वे पुण्य स्नान करके आश्रम में आए। इसी प्रकार सब भी बहुत देर तक रोकर अंत में स्नान करके आश्रम को लौटे। उस दिन सबने उपवास किया। दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में स्नान कर भरत जी ने आश्रम में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहा, हे राम, हे राम,
हे महाभाग, आप अपना अभिषेक कीजिए। यह पैतृक राज्य आपका ही है, आप इसका पालन करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। महाराज, प्रजा का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। अतः आप नाना प्रकार के यज्ञों से यजन करके फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे बड़े होने पर राज सिंहासन पर बैठा, तब वन को जाएं। हे प्रभु, अभी वनवास का समय नहीं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरी माता का जो भी कुछ अपराध है उसे भूल जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी को भरत को शीघ्रता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बिठा लिया और नेत्रों में प्रेम अश्रु भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे, भाई, मैं जो कहता हूँ वह सुनो। तुम जो कुछ कहते हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आऊँ। इस समय यह संपूर्ण राज्य मैं भरत को देता हूँ। अतः स्पष्ट ही पिताजी ने यह राज्य तुम्ही को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दंडकारण्य का राज्य दिया है। इसीलिए हम दोनों को ही प्रयत्नपूर्वक पिताजी के वचनों को सफल करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर स्वेच्छापूर्वक बरतता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यदि पिताजी ने कामी मूढ़ बुद्धि स्त्री के वशीभूत होकर भ्रांत चित्त और उन्मत्त होने के कारण ऐसा भी कहा है तो भी उसे सत्य ना मानिए। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते, श्री राम जी बोले, पिताजी ने स्त्रीवश, कामवश अथवा मूढ़ बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा। उन सत्यवादी ने अपने पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार ही प्रतिज्ञा भंग के भय से ये वर दिए थे। महान पुरुषों को असत्य से नरक की अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है। मैं भी ऐसा ही करूँगा। यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, फिर मैं रघुवंश में जन्म लेकर अपना वचन कैसे उलट सकता हूँ। राम जी का यह कथन सुनकर भरत जी बोले, हे सुव्रत, पिताजी के कथनानुसार मैं आपके समान 14 वर्ष तक वलकल वस्त्र धारण कर वन में रहूँगा और आप सुखपूर्वक राज्य भोगिए। तब श्री राम जी बोले, पिताजी ने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया है। अब यदि मैं इसका उल्टा करूं तो असत्य ज्यों का त्यों ही रहता है। भरत जी बोले, अच्छा, यदि आप वन से नहीं लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भी वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूं। नहीं तो मैं अन्न छोड़कर इस शरीर को त्याग दूंगा। अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और मन ही मन में यही ठान कर कि वे धूप में कुशा बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। भरत जी का ऐसा हठ देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो गुरु वशिष्ठ जी को नेत्रों से संकेत किया। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा, वत्स, मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात सुनो। भगवान राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी से की प्रार्थना के अनुसार उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार योग माया ने, जनक नंदिनी ने सीता के रूप में अवतार लिया है और शेष जी लक्ष्मण जी के रूप उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते हैं, इसीलिए निसंदेह वन को ही जाएंगे। केकई के जो भी कुछ वरदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं, वे सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसीलिए हे तात, तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या वापस लौट चलो। राम की भी कुल सहित रावण का अहंकार और संहार करके वहाँ शीघ्र ही आ जाएंगे।
गुरुजी की ये बात सुनकर भरत को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राजेंद्र, आप मुझे राज्य शासन के लिए अपनी जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँगा। ऐसा कहकर भरत जी ने उनके चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊ उन्हें दे दी। भरत जी ने वे रत्न जड़ित दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद वे भक्तिवश गदगद वाणी से बोले, हे राम, यदि 14 वर्ष के व्यतीत होने पर आप पहले दिन ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह भरत जी को विदा किया। उसके बाद बुद्धिमान भरत जी ने संपूर्ण सेना, वशिष्ठ, शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मंत्रियों के साथ चलने की तैयारी की। इसी समय कैकेयी ने एकांत स्थान में नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, माया से मुग्धचित्त हो जाने के कारण मुझ कुबुद्धि ने तुम्हारे राज्य अभिषेक में विघ्न डाला, सो मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना, क्योंकि साधुजन सर्वदा क्षमाशील ही होते हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं। अपने माया में मनुष्य रूप से आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणा से लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। अस्वतंत्र होने के कारण यह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ सूत्रधार के इच्छा अनुसार ही नाचती हैं, उसी प्रकार नाना आकार धारण करने वाली यह माया रूपिणी नटी आपके ही अधीन है। और हे शत्रु दमन, देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा वाले आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनी ने अपनी दुष्ट बुद्धि से यह पाप कर्म किया था। आज मैंने आपको जान लिया। आप देवताओं के भी मन और वाणी आदि से परे हैं। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन निवास, आपको नमस्कार। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप अपने ज्ञान अग्नि रूप से खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए। कैकेयी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाभागे, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से वे शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम जाओ। अहर्निश निरंतर हृदय से मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ। मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे ही उसका ध्यान करता हूँ। हे माते, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करती हुई घर ही में रहो। इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगी। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली गई तथा भरत जी, मंत्रीगण, माताओं और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले। उदार बुद्धि भरत जी समस्त पुरवासी और देशवासियों को यथा योग्य अयोध्यापुरी में बसाकर स्वयं नंदीग्राम को चले गए। वहाँ एक सिंहासन पर उन दोनों पादुकाओं को रखकर वे श्री रामचंद्र जी के समान ही उनकी नित्य प्रति भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और अक्षत आदि संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करने लगे। इस प्रकार भरत जी कंदमूल फल खाते, इंद्रिय दमन करते,
जटा और वल्कल धारण करते, पृथ्वी पर शयन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे। पृथ्वी के जितने राज्य कार्य होते उन सबको वे रघुश्रेष्ठ पादुकाओं के सामने निवेदन कर दिया करते थे। इस प्रकार रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा से अवधि के दिन गिनते हुए वे राम में ही मन लगाकर साक्षात ब्रह्म ऋषि के समान रहने लगे। इधर रामचंद्र जी ने भी मुनियों से घिरे रहकर सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन बिताए। रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर विराजमान सुनकर आसपास के नगर निवासी उनके दर्शनों की इच्छा से सदैव आया करते थे। रामचंद्र जी ने उस भीड़ भाड़ को देखकर और अपने दंडकारण्य में जाने के कार्य को भी विचार कर उस पर्वत को छोड़ दिया। वहाँ से चलकर वे सीता तथा लक्ष्मण के सहित अत्रि मुनि के अति उत्तम और जनसमूह शून्य आश्रम में आए, जो सब प्रकार से सुखपूर्वक रहने योग्य था। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास के मिश से भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। रामचंद्र जी के ये वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात पर ब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा की। फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार करके उन्हें आसन पर विराजमान करके रघुनाथ जी महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। मेरी भार्या अनसुईया नाम से विख्यात है। वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। हे शत्रुदमन राम, सीता उससे मिलने। तब कमल लोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह जानकी से कहा, हे शुभे जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसुईया जी को प्रणाम कर आओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कह रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। अनसुईया जी ने अपने सम्मुख सीता जी को दंड के समान पड़ी देख अति हर्षित हो बेटी सीता ऐसा कहकर आदरपूर्वक आलिंगन किया और भक्ति सहित उन्हें विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 दिव्य कुंडल और 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ दी। सुंदर मुख वाली अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमलमुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम न होगी। हे जानकी, तुम पातिव्रत्य का पालन करती हुई सदा राम की ही अनुगामिनी रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल पूर्वक घर लौटें। फिर उन्होंने विधि पूर्वक लक्ष्मण और सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को भोजन कराया। तत्पश्चात उन्होंने फिर श्री राम जी से हाथ जोड़कर कहा, हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और त्रियगादि योनियों में शरीर धारण करते हैं, तथापि देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे नवम सर्ग समाप्तः। अयोध्या कांड समाप्त। मंगल भवान अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। हरि ओम तत्सत।